स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अनुज श्रीवास्तव। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। महाराष्ट्र में कोरोना का प्रकोप अब कम होता नजर आ रहा है। सोमवार को 33,000 लोग अस्पताल से डिस्चार्ज हुए हैं। राज्य में एक दिन में सिर्फ 15,077 नए केस ही दर्ज किए गए हैं। साथ ही रिकवरी रेट 93% की पार पहुंच गई है। और वहीं अगर मृतकों की संख्या की बात करें तो आंकड़ों में भारी गिरावट आई है। हालांकि 184 लोगों की मौत भी बेहद दुखद है। कोरोना महामारी के बीच मुंबई से राहत देने वाली खबर सामने आई है। मुंबई में कोरोना के 700 से भी कम नए केस सामने आए हैं। देश की आर्थिक राजधानी में संक्रमण में लगातार गिरावट के बाद पाबंदियों में ढील की शुरुआत हो गई है। मुंबई में ऑड इवन के आधार पर सुबह 7 बजे से दोपहर 2 बजे तक सभी दुकानें खुल सकेंगी, लेकिन वीकेंड कर्फ्यू में जारी पाबंदियों में राहत नहीं मिलेगी। संक्रमण में लगातार गिरावट को देखते हुए बीते सोमवार को आदेश जारी कर राज्य सरकार ने छूट दे दी है। आर्थिक राजधानी मुंबई में मेट्रो की 2 लाइनों पर मेट्रो ट्रेनों के संचालन के लिए हरी झंडी दिखाने के बाद ट्रायल रन की शुरुआत हो गई है। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने मेट्रो लाइन 2A और लाइन 7 पर ट्रायल रन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इन लाइनों पर ट्रायल पूरा होने के बाद मेट्रो का संचालन किया जाएगा। मेट्रो का संचालन शुरू होने से मुंबई की लोकल ट्रेनों में सफर करने वाले यात्रियों को बड़ी राहत मिलेगी। उम्मीद की जा रही है कि साल 2022 की शुरुआत में यात्रियों को मेट्रो में सफर करने की सुविधा मिल सकेगी। पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जलगांव जिले के दौरे पर हैं और उन्होंने इस दौरे की शुरुआत मुक्ताई नगर से की है। इस बीच फडणवीस ने राकपा नेता एकनाथ खड़से से उनके आवास पर शिष्टाचार भेंट की है और इस मौके पर पूर्व मंत्री गिरीश महाजन भी मौजूद रहे। फडणवीस ने एकनाथ खड़से की बहू और भाजपा सांसद रक्षा खड़से और भाजपा के अन्य पदाधिकारियों से भी मुलाकात की है। फडणवीस के इस दौरे ने सियासी गलियारों में हलचल मचा दी है। बता दें कि जलगांव जिले के मुक्ताई नगर और रावेर तालुका में पिछले सप्ताह भारी बारिश से केले के बागों समेत घरों को भारी नुकसान हुआ था। देवेंद्र फडणवीस जलगांव जिले का दौरा कर नुकसान का जायजा लेने पहुंचे। दौरा शुरू करने से पहले उन्होंने मुक्ताई नगर तहसील के कोठाली में खड़से के घर का सद्भावना दौरा किया है। ओबीसी राजकीय आरक्षण की समस्या सुलझाने के मुद्दे पर बात करते हुए भाजपा के राष्ट्रीय सचिव और पूर्व मंत्री पंकजा मुंडे ने महाराष्ट्र सरकार से मंत्रिमंडल उप समिति गठित करे, ऐसी मांग की है। आरक्षण के स्थानीय स्वराज्य संस्था के आरक्षण के निर्णय के माध्यम से बहुत घोर अन्याय महाराष्ट्र सरकार की वजह से आज ओबीसी समुदाय पर हो रहा है। सम्माननीय सुप्रीम कोर्ट ने बहुत अवधि दिया, बहुत बार मौका दिया, फिर भी महाराष्ट्र की सरकार ने अपनी जो बात है वो सही तरीके से ना रखने की वजह से आज ओबीसी पे अन्याय हुआ है। इस पर हम बहुत जोर से आवाज उठाएंगे। और केंद्रीय राज्य मंत्री राव साहेब दानवे ने कहा है कि पहले राज्य सरकार ने मराठा समुदाय के साथ अन्याय किया था और अब ओबीसी को अदालत में उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिला है, जिसके चलते मराठा समुदाय और अब ओबीसी का आरक्षण रद्द कर दिया गया है। दानवे ने कहा है कि अगर समाज के ऐसे वर्ग आरक्षण को रद्द करने से परेशान है तो परिणाम सरकार के लिए वहन योग्य नहीं होंगे। महाराष्ट्र में ओबीसी आरक्षण संदर्भ में बीजेपी मगरमच्छ के आंसू रोने का नाटक कर रही है और ये स्टेटमेंट संघ संचालक मोहन भागवत ने बिहार इलेक्शन के समय दिया था और नाना पटोले ने इस पर पंत प्रधान के आरएसएस के प्रचारक होने का आरोप लगाया है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी को ऐसा लगता है कि हम ओबीसी के हित चिंतक हैं, जिसके चलते ओबीसी समाज अब इनकी ये चाल पूरी तरह से समझ चुका है और आने वाले समय में जनता इसका जवाब जरूर देगी, ऐसा नाना पटोले ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा है। बिहार के चुनाव आए तब सरस संघ चालक मोहन भागवत जी ने आरक्षण रद्द होने की बात की। देश के प्रधानमंत्री भी ये संघ के प्रचारक है, वो खुद इस बात को जनता को अवगत कराते हैं।
जब संघ को आरक्षण नहीं चाहिए तो आज देश में बहुमत की सरकार नरेंद्र मोदी के रूप में जो है वो संघ के इशारे पे काम करती है और इसलिए वो संविधान को मानती भी नहीं है। और उसी का परिणाम आज देश के ओबीसी समाज को भुगतना पड़ रहा है। आपको याद होगा कि महाराष्ट्र में 5 जिला परिषद के जो चुनाव हुए, वो चुनाव में ओबीसी प्रवर्ग में चुन के आए हुए जिला परिषद पंचायत समिति के सब सदस्य को सदस्यता रद्द की गई है माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश। औरंगाबाद में 20 मई 2018 को हुए दंगों के सिलसिले में पुलिस का अपमान करने के लिए क्रांति चौक पुलिस स्टेशन में कुर्सियों और कांच को तोड़ने के लिए अतिरिक्त और जिला सत्र न्यायालय ने शिवसेना विधायक प्रदीप जायसवाल को 6 महीने जेल की सजा सुनाई है। बता दें कि पुलिस कांस्टेबल चंद्रकांत निवृत्ति पोटे ने मामला दर्ज कराया था। उस्मानाबाद जिले में गांजा तस्करी के एक बड़े रैकेट का भंडाफोड़ हुआ है। कल्लब तालुका के मस्सा में 1 करोड़ 25 लाख रुपए की भांग जब्त की गई है। मस्सा गांव में बालाजी काले के खेत में मलबे में 47 बोरी गांजा छिपाकर रखा हुआ था और उस्मानाबाद स्थानीय अपराध शाखा ने कार्रवाई करते हुए देर रात कल्लब पुलिस ने 2 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है और 2 आरोपी फरार हैं। आरोपियों को पकड़ने के लिए पुलिस टीम गठित की गई है। स्थानीय अपराध शाखा के पुलिस निरीक्षक गजानंद घाटगे के अनुसार ये बड़ा रैकेट है जिसकी जांच की जा रही है। क्राइम ब्रांच को कड़म पुलिस स्टेशन के हद में एक अम्लीय पदार्थ किसी ने छुपा के रखा है, गांजा जैसा अम्लीय पदार्थ छुपा के रखा है, ऐसी इन्फॉर्मेशन मिली थी। वो इन्फॉर्मेशन की बदौलत हम उधर हमने और हमारी टीम ने जाकर, हमारा एपीआई नीलंगेकर, हमारे पीएसआई माने साहब और हमारी टीम ने जाकर हमने छापा मारा। तो उधर से हमको 1 टन 1 क्विंटल 32 किलो इतना अम्लीय पदार्थ गांजा मिला है, जिसकी मार्केट में आज के हिसाब से कीमत करीबन 1 करोड़ 24 लाख 66 हज़ार के आसपास है। नागपुर के कोराड़ी में साक्षी बिस्किट कारखाना के सामने नगर अध्यक्ष राजेश रंगारी ने अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल की है और इस हड़ताल में कोरोना महामारी के समय कारखाने में काम करने वाले मजदूर की मौत हो गई थी। इस मजदूर की पत्नी को काम पर रखा जाए और 12 घंटे काम की जगह 8 घंटे ही काम लिया जाए, ऐसी मांग अध्यक्ष ने की है। हड़ताल में उनका कहना है कि अगर ये मांग पूरी नहीं होती है तो उग्र आंदोलन किया जाएगा और साक्षी बिस्किट कारखाने को बंद करा दिया जाएगा। न्यूज़ 1 इंडिया को दिए गए इंटरव्यू में राजेश रंगारी ने ये बातें कही हैं। वो काम पे नहीं ले रहे। कामगारों का पीएल के विषय है, वो परिमंडल 1 का विषय है। कामगारों को 12-12 घंटे काम दिया जा रहा था, मिनिमम वेजेस नहीं दिए जाते। ये सारी चीज़ें मुझे हमारे कामगार यूनियन तक आई, इसलिए हमारे सरपंच लीलाधर जी भोयर, हमारे सरपंच नरेंद्र धानोली जी, हमारे कामगार यूनियन के राहुल नागदेव जी, हमारे अध्यक्ष प्रीतम लोसारवा जी, सारे ये चीज़ का निवेदन देने के बावजूद ये नहीं सुने करके हम आज उपोषण करना पड़ा। उन्होंने कहा कि हम 15 दिन में ये करेंगे, वो काम पे। और लातूर में कोरोना नियमों में कुछ ढील मिलते ही लोगों ने लापरवाही बरतनी शुरू कर दी है। साथ ही कोरोना नियमों का भी जमकर उल्लंघन किया जा रहा है। बता दें कि राजीव गांधी चौक, सुभाष चौक समेत कई इलाकों में लोगों की भीड़ दिखाई दे रही है। जिलाधिकारी पृथ्वीराज बीपी ने सुबह 7 बजे से दोपहर 2 बजे तक अति आवश्यक सेवा शुरू करने का आदेश दिया है, लेकिन लोग जो हैं सभी नियम तोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। और जिले में कोरोना पीड़ितों की संख्या को देखते हुए 15 जून तक पाबंदियां बढ़ा दी गई हैं। जिले में 1 जून 2021 को सुबह 7 बजे से 15 जून की सुबह 7 बजे तक जिलाधिकारी एस राममूर्ति ने आदेश जारी किए थे। आदेश के अनुसार सभी किराना स्टोर, खाने की दुकानें, सब्जी की दुकानें, फल विक्रेता, मिठाई की दुकानें आदि दोपहर 2 बजे तक खोलने की अनुमति होगी। सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क का उपयोग और सैनिटाइजर जैसे नियमों का कड़ाई से पालन करना होगा। वहीं पेट्रोल पंप सोमवार से शुक्रवार तक सुबह 7 बजे से दोपहर 2 बजे तक और शनिवार और रविवार को सुबह 7 बजे से 11 बजे तक खोला जाएगा।
तो 1 से 15 जून तक जारी रहेंगे नए नियम। और आपको बता दें कि सुबह 7 बजे से 15 जून की सुबह 7 बजे तक जिलाधिकारी एस राममूर्ति ने आदेश जारी किए थे। रायगढ़ जिले में पिछले साल भारी बारिश से वारंदा घाट मार्ग बंद हो गया था, जिसको फिर से चालू कराने के लिए पीडब्ल्यूडी श्री साईं सिद्धनाथ कंस्ट्रक्शन कंपनी ने संबंधित ठेकेदार को निविदा जारी कर 3 महीने के अंदर सड़क निर्माण कार्य पूर्ण करने का निर्देश दिया था और इस सड़क का काम लगभग पूरा हो चुका है। 1 जून को इस सड़क के उद्घाटन के साथ ही ये सड़क यातायात के लिए खोल दी जाएगी, जिससे पश्चिमी महाराष्ट्र में यात्रियों की यात्रा आसान हो जाएगी। कोरोना मामलों में गिरावट को देखते हुए राज्य सरकार ने 1 जून से लॉकडाउन के कुछ छूट दी है और लेकिन सीमित दिनों के कारण बाजार समिति समय के लिए खुला है। और आपको बता दें, तस्वीरें लातूर के गंज गोलाई बाजार पेठ की है, जहां खरीदारी करने के लिए लोगों की भारी भीड़ बाजार में उमड़ी है, जिससे संक्रमण फैलने की संभावना को टाला नहीं जा सकता। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि कोई भी कोरोना नियमों का पालन करता हुआ नजर नहीं आ रहा है। अगर भीड़ को काबू नहीं किया गया तो कोरोना का कहर बढ़ने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। मुंबई में जाने माने वकील महेश जेठमलानी ने कहा है कि उन्हें राज्यसभा के लिए मनोनीत किए जाने की सूचना मिली है। बता दें कि जेठमलानी को दिवंगत सांसद रघुनाथ महापात्रा के खाली हुए पद पर नामित सांसद की कैटेगरी में राज्यसभा के लिए मनोनीत किया गया है। महापात्रा का इसी महीने कोरोना के चलते निधन हो गया था। राज्यसभा सांसद के तौर पर जेठमलानी का कार्यकाल मई 2024 तक रहेगा। मुंबई राज्यसभा के लिए मनोनीत हुए महेश जेठमलानी को मिली सूचना। राम जेठमलानी के बेटे हैं महेश। और वाशिम के करखेड़ा में एक अनोखा विवाह समारोह का आयोजन किया गया है। इस अनोखे विवाह समारोह की चर्चा हर जगह हो रही है। मनोरा तालुका के कारखेड़ा की दीक्षा दाखोरे के पिता का 15 साल पहले निधन हो गया था। उसके बाद उसकी मां ने उसकी देखभाल की, लेकिन बाद में उनकी भी मौत हो गई, जिसके बाद अनाथ लड़कियों को ग्राम पंचायत परिवार की ओर से गोद लिया गया और उनकी देखभाल की गई। ग्राम पंचायत ने शादी के पैसे के लिए मासिक बैठक आयोजित करने का फैसला लिया है। ये कोई उपलब्ध नहीं था, तो उनकी ये बात सुनने के बाद मैंने निश्चय किया कि मैं सपत्नीक उस बिटिया का कन्यादान करूंगा उसकी शादी के समय जाकर गांव में। इसी के तहत आज हम दोनों पति पत्नी ने पूनावाला समूह ने सोमवार को मैग्मा फिनकॉर्प के लिए एक नए प्रबंधन ढांचे की घोषणा की है, जिसे उसने 3,456 करोड़ रुपए में लिया था और इसको लेकर एक नए अध्यक्ष, प्रबंध निदेशक और एक मुख्य कार्यकारी की नियुक्ति की है। बता दें कि आधार पूनावाला नियंत्रित राइजिंग सन होल्डिंग्स समूह की वित्तीय सेवा शाखा, जो अपने टीकों के लिए विश्व स्तर पर जानी जाती है। समूह ने इस महीने की शुरुआत में शहर स्थित गैर बैंक ऋणदाता का अधिग्रहण पूरा कर लिया था। मैग्मा के बोर्ड ने आधार पूनावाला को अध्यक्ष नियुक्त किया है और जबकि अभय भटूडा, जो पूनावाला फाइनेंस के मुख्य कार्यकारी हैं, प्रबंध निदेशक होंगे। और रायगढ़ के ग्रामीण अस्पताल मसला और खामगांव प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को नई एम्बुलेंस दी गई है, जिसका उद्घाटन जिला संरक्षक अदिति तटकरे ने किया। जिले में ग्रामीण विकास विभाग की ओर से 8 एम्बुलेंस स्वीकृत किए गए हैं, जिनमें से 2 एम्बुलेंस महसला ग्रामीण अस्पताल और खामगांव प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के लिए स्वीकृत किए गए थे। एम्बुलेंस समर्पण समारोह के समापन के बाद अभिभावक मंत्री तटकरे ने ग्रामीण अस्पताल में शुरू किए जा रहे कोविड अस्पताल का निरीक्षण किया और जल्द से जल्द कोविड सेंटर शुरू करने के निर्देश दिए।
और अकोला से गांजा तस्करी का मामला सामने आया है, जहां कुछ गांजा तस्करी करने वाले गिरोह को पकड़ने के लिए पुलिस से बड़े पैमाने में नाकाबंदी की। पुलिस इंस्पेक्टर विलास पाटिल को मिली सूचना के मुताबिक ये नाकाबंदी लगाई गई और बता दें कि इस दौरान एक पिकअप गाड़ी से पुलिस को 10 लाख नकद के साथ साथ 40 किलो गांजा बोरे में भरा हुआ मिला और भागने वाले ड्राइवर को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। हिंगोली के औंढा तहसील में मौसम बदलते हुआ नजर आ रहा है और तेज हवा और बादलों की गड़गड़ाहट के साथ अचानक जोरदार बारिश हुई। शाम करीब 5:30 बजे तेजी से तूफान आया, जिसमें गांव के लगभग 250 घरों के टीन हवा में उड़ गए। बता दें कि जहां कोई बड़ा हादसा होने से टल गया है, वहीं 2-4 लोग मामूली जख्मी भी हुए हैं। रत्नागिरी जिले में कुल 4,300 मछली पकड़ने वाली नावें हैं, जिनमें ट्रोलिंग, गिलनेट, पर्च और मिनी पर्च समेत सभी पारंपरिक नावें शामिल हैं। 1 जून से बारिश पर रोक लगाने के चलते इन नावों को अपने अपने बंदरगाहों पर लाया जा रहा है। जिले में ऐसे करीब 47 छोटे और बड़े बंदरगाह हैं और नावों को हवा और बारिश से बचाने के प्रयास भी लगातार किए गए हैं। हालांकि इस साल 14 मई से तूफान के खतरे को देखते हुए मछली पकड़ने वाली नौकाओं को बंदरगाह पर खड़ा किया गया है। साथ ही तूफान का खतरा पूरी तरह से टल जाने के बाद भी बंदरगाह में खड़ी अधिकांश नावों को मछली पकड़ने के लिए वापस समुद्र में नहीं भेजा गया है। तूफान के खतरे के 10 दिनों के भीतर नावों की मरम्मत की गई है। तो रत्नागिरी जिले में कुल 4,300 मछली पकड़ने वाली नावें हैं, जिसमें ट्रोलिंग, गिलनेट, पर्च और मिनी पर्च समेत सभी पारंपरिक नावें शामिल हैं। 14 मई से तूफान के खतरे को देखते हुए मछली पकड़ने वाली नौकाओं को बंदरगाह पर खड़ा किया गया है और इसके साथ ही साथ तूफान का खतरा पूरी तरह से टल जाने के बावजूद बंदरगाह में खड़ी ज़्यादातर नावों को मछली पकड़ने के लिए वापस समुद्र में नहीं भेजा गया है। तूफान के खतरे के 10 दिनों के अंदर नावों की मरम्मत की गई है। और कोरोना काल के दौरान जहां सब कुछ लॉक था, एक आवश्यक सेवा के रूप में आपके घरों में रसोई गैस पहुंचाने के लिए कई लोगों के साथ संपर्क में रहने वाले गैस कर्मियों को अभी तक टीका नहीं लगाया गया है। घर में गैस बांटने वाले कर्मचारियों का टीकाकरण करने में प्रशासन की ओर से अनदेखी की गई है। जिले में 50 गैस एजेंसियां हैं जो 5,50,000 ग्राहकों को नियमित गैस आपूर्ति करती हैं। होम डिलीवरी करने वाले कर्मचारियों की 1100 है और इनमें से किसी भी कर्मचारी का टीकाकरण नहीं हुआ है। एजेंसी ड्राइवर्स एसोसिएशन ने केंद्र और राज्य सरकार से टीकाकरण करने की मांग की है। घरों घर में जाके डिलीवरी करते हैं, मगर हमको को अभी वैक्सीन नहीं मिली। हमारे बच्चे हैं, हमारा परिवार है और हम दूसरे का भी देखते हैं, हमारे भी देखते हैं, मगर अभी तक हमारे को शासन ने वैक्सीन नहीं दी है। तो हमारे को वैक्सीन जल्द से जल्द दिए तो अच्छा होगा। यहाँ पे हमारा पास 35 से 40 का स्टाफ है पूरा। दिन भर में हज़ारों सिलेंडर यहाँ से वाटअप के लिए जाता है। तो अभी हमारा गवर्नमेंट के लिए हमने अप्लाई भी किया, गवर्नमेंट के पास अप्लाई भी किया था वैक्सीनेशन के लिए, तो अभी तक वो मंजूरी नहीं हुआ। और बढ़ते आगे बात करेंगे अगली खबर की। जालना जिले में म्यूकर माइकोसिस के अब तक 51 मरीज पाए गए हैं और साथ ही 17 मरीजों को इलाज के बाद छुट्टी दी गई है। तो वहीं 5 लोगों की अब तक मौत भी हो चुकी है। बता दें कि 29 मरीजों का इलाज अब भी चल रहा है। जिले के जिला शल्य चिकित्सक डॉक्टर अर्चना भोसले ने कहा है कि मरीजों पर महात्मा फूले जन आरोग्य योजना के अंतर्गत मुफ्त इलाज किया जाएगा। तो आपको बता दें म्यूकर माइकोसिस के अब तक 51 मरीज पाए गए हैं और 17 मरीजों को इलाज के बाद छुट्टी दी जा चुकी है। 5 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। 29 मरीजों का इलाज अब भी चल रहा है। जिले के जिला शल्य चिकित्सक डॉक्टर अर्चना भोसले ने कहा है कि मरीजों पर महात्मा फूले जन आरोग्य योजना के अंतर्गत मुफ्त में इलाज
किया जाएगा। जालना जिले में देखा जाए तो म्यूकोरमाइकोसिस के पूरे पेशेंट अब तक कल के रिपोर्ट तक 51 रुग्ण है, 51 पेशेंट्स है और इसमें से 17 पेशेंट को अपने मीन्स रिकवर हुए हैं और उनको डिस्चार्ज भी दिया है और 29 पेशेंट्स अंडर ट्रीटमेंट है और 5 की डेथ हुई है। मुंबई में टीवी के चर्चित शो ये रिश्ता क्या कहलाता है से घर घर में अपनी पहचान बनाने वाले नैतिक यानी कि एक्टर करण मेहरा को मुंबई पुलिस ने गिरफ्तार किया है। उनकी पत्नी निशा रावल ने उनके खिलाफ मारपीट का आरोप लगाया है, जिसके बाद मुंबई पुलिस ने एक्शन लेते हुए करण मेहरा को गिरफ्तार किया है। निशा रावल ने अपने पति के खिलाफ डोमेस्टिक वायलेंस का केस दर्ज कराया है। बता दें कि करण मेहरा और उनकी पत्नी निशा रावल के बीच अनबन की खबरें काफ़ी समय से आ रही हैं। अब दोनों के बीच मामला इतना बढ़ गया है कि केस पुलिस तक पहुंच गया। तो करण मेहरा को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है क्योंकि उनकी जो पत्नी है उन्होंने मारपीट का आरोप लगाया है। निशा रावल उनका नाम है जिन्होंने मारपीट का आरोप लगाया है। मुंबई पुलिस ने एक्शन लेते हुए करण मेहरा को फिलहाल गिरफ्तार कर लिया है। इससे पहले भी कई बार उनके बीच में अनबन की खबरें आती रही हैं, लेकिन इस बार दोनों के बीच का मामला अब पुलिस तक पहुंच चुका है। बॉलीवुड की मशहूर एक्ट्रेस जूही चावला काफ़ी लंबे समय से फिल्मों की दुनिया से दूर हैं, लेकिन सोशल मीडिया पर अभिनेत्री खूब एक्टिव रहती हैं। साथ ही अक्सर देखा गया है कि वो अपने फैंस संग किसी न किसी मुद्दे पर अपने विचार व्यक्त करती हुई दिखाई देती हैं। एक बार फिर जूही का यही अंदाज देखने को मिल रहा है। दरअसल एक्ट्रेस हानिकार रेडिएशन के खिलाफ लोगों को जागरूक करने का प्रयास कर रही हैं। डेंजर्स रेडिएशन को लेकर अब एक्ट्रेस ने कोर्ट का भी दरवाजा खटखटाया है। और फिलहाल हमारे इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।